तो सभी को मेरा नमस्कार। तो आज बहुत ही सुंदर कथा यहाँ पे हम प्रस्तुत करेंगे। तो चलो, तो हमारी कथा का टाइटल है गरुड़ पुराण। अच्छा वक्त आने से पहले दिखते हैं ये संकेत, है ना। एक भावुक कथा है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज यमराज अपने वाहन गरुड़ पर विराजमान थे। मार्ग में गरुड़ ने एक प्रश्न किया जो हर मनुष्य के मन में कभी न कभी आता है। गरुड़ बोले, हे प्रभु, मनुष्य के जीवन में दुख का अंत और सुख का आरंभ कैसे होता है? क्या उसे उसके पहले कोई संकेत मिलते हैं? यमराज मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मनुष्य का अच्छा समय आने वाला होता है तो प्रकृति और मन दोनों संकेत देने लगते हैं। उन्होंने कहना आरंभ किया। तो कहते कहते उन्होंने कहा, जब दुख के बीच में मनुष्य के हृदय में शांति आने लगे, समझो अच्छा समय पास है। तो इस तरह के संकेत। फर्स्ट, जब क्रोध अपने आप कम हो लगे और क्षमा का भाव जागृत हो, आप यह पहला संकेत होता है। जब अगर इंसान है ना मन पे विजय कर देता है ना, अगर हमारे मन पे ही हमने विजय पा लिया तो हमने पूरे संसार को ही पा लिया है। ये तो मैं खुद भी मानती हूँ, ठीक है। अगर हमारा मन ही कंट्रोल में है ना, तो फिर पूरी दुनिया मतलब हमारे बस में है, ऐसा कहा जाता है। तो जब मनुष्य को बिना कारण साधु संतों कथा और नामस्मरण में आनंद आने लगे, तब समझना चाहिए कि उसके पापों का क्षय हो रहा है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु लेकिन कई बार तो दुख बढ़ता ही जाता है। यमराज बोले, हे गरुड़, दीपक बुझने से पहले तेज चमकता है। तो प्रकार, जब बुरा समय समाप्त होने वाला है तो अंतिम परीक्षा आती है। उन्होंने आगे कहा, जब मनुष्य गलत मार्ग पर जाते जाते अचानक रुक जाए, यह ईश्वर की कृपा का संकेत है। जब अहंकार टूटने लगे और मनुष्य विनम्र हो जाए, तब भाग्य करवट लेता है। गरुड़ ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। यमराज ने अंत में कहा, गरुड़, गरुड़ पुराण यही सिखाता है, सुख दुख स्थायी नहीं है होते हैं। जो धैर्य रखता है वही अच्छा समय पाता है। और याद रखो, जब मनुष्य ईश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ता, तब ईश्वर भी उसका हाथ नहीं छोड़ता। इतना अहंकार, यमराज मौन हो गए। कथा का सार यही है, अगर आज आपके जीवन में संयम और शांति है, ठीक है, और शांति और भक्ति बढ़ रही है, तो समझ लीजिए अच्छा वक्त आने वाला है। तो देखो, कहानी का हमने ना सार मतलब यही है। तभी ये वाले संकेत जो है ना हमने बोला है, हमारी कहानी का टाइटल जो बताया कि हमारे अहंकार को धीरे धीरे कम होना, है ना, मैं से ज़्यादा वो पर भरोसा होने लगता है, अनजाने में किसी का भला हो जाना, आपके कारण किसी को मदद या शांति मिल जाना, किसी भूखे का पेट अगर हम भरते हैं, किसी ने पानी मांगा अगर आप देते हैं, है ना। ये सारे संकेत मतलब अगर आप ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, है ना, आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है और आपको मतलब एक ये हो रहा है कि अरे यार ये भूखा है, इसको मैं खाना बना के खिलाऊं, है ना। तो ये सारा ये सभी की चीज सभी के में ये गुण नहीं होते हैं, ठीक है। जिनके पास सदैव ईश्वर का आशीर्वाद रहता है, वही ऐसे विचार वाले लोग जो होते हैं ना बहुत कम होते हैं। और जिनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है, वही लोगों को से ये सारी चीज़ें होती है। जैसे किसी की मदद करना, किसी को खाना खिलाना, किसी गरीब के ऊपर दया आना, है ना।
जब इंसान में मैं नहीं होता ना, तो ऐसे इंसान में ईश्वर की कृपा भी रहती है, और ये इंसान में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली, ये सारी चीज़ें हर एक इंसान में, अगर हर एक इंसान में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें किसी इंसान में आपको दिख रही है, तो ऐसे इंसान को आप कभी छोड़ना नहीं और उनके साथ हमेशा रहना है, क्योंकि वही ऐसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। सब तरह के लोग हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो हम ये यहाँ पे एंड करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कैसी लगी ये कथा और ये कहानी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और कमेंट करना नहीं भूलना।